नमस्कार। एसएससी जेईई 2025 के लिए जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 5 लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। देखिए गाइज, सपोर्ट करिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और पीडीएफ बनाने में तथा आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दो प्रतिरोधों R1 और R2 को श्रेणी में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। ए है R1 माइनस R2 होगा या R1 प्लस R2 होगा, या सी है R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2 होगा, या डी है 2R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 होगा। तो दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में यदि यानी सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उनको जोड़ दिया जाता है, तो R1 प्लस R2 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। ये है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। यह भी है कुंडली से धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बनना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए कॉइल। ऐसे ही चुंबक और कुंडली के सापेक्षिक गति से प्रेरित धारा। इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेटिक एंड कॉइल। यदि ही मोटर की कुंडली का घूमना, रोटेशन ऑफ मोटर कॉइल। तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की घटना है यह है चुंबकीय और कुंडली के सापेक्षिक जो गति है इससे प्रेरित धारा। इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेटिक एंड कॉइल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रकाश तरंगे हैं। लाइट वेव आर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या नॉन ऑफ दीज। तो जो लाइट वेव्स होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी या विटामिन डी कॉजेज विच डिजीज। पोलियो होता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है या ग्वाइटर होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सांस जो छोड़ते समय पसलियाँ आपको बताना है कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन दी रिब्स। सांस छोड़ते समय पसलियाँ ये है बाहर की ओर जाती हैं यानी मूव आउटवर्ड, या नीचे की ओर जाती हैं मूव डाउनवर्ड, या ऊपर की ओर जाती हैं मूव अपवर्ड, या बिल्कुल नहीं हिलती हैं डू नॉट मूव। तो सांस छोड़ते समय जो पसलियाँ हैं ये नीचे की ओर जाती हैं यानी मूव डाउनवर्ड। एक स्वस्थ मानव वयस्क पुरुष के रक्त के प्रति घन मिमी में कितने मिलियन आरसीबी होते हैं? आरबीसी होते हैं, सॉरी आरबीसी होती हैं। एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी पर एमक्यू इन हेल्थी एडल्ट मेल 5 से 5.5 या 2 से 2.5 या 1 से 2 या 9 से 9.5 होते हैं। तो ये होते हैं 5 से 5.5 तक। नेक्स्ट है टेडपोल वयस्क मेढक में किस प्रक्रिया से विकसित होता है? आपको बताना है टेडपोल जो वयस्क मेढक में किस प्रक्रिया से विकसित होते हैं। तो ए टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय फर्टिलाइजेशन से, मेटामॉर्फिज्म से, या इम्प्लानेशन से, या डी है बडिंग से। तो डेवलप होते हैं कायापलट यानी मेटामॉर्फिज्म से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रदीप्त और कौन सक्रिय होकर विद्युत संकेत उत्पन्न करता है? विच गेट एक्टिवेटेड बाई लाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये है प्रकाश संवेदनशील कोशिका, फोटोसेंसिटिव सेल, या ऑप्टिक नर्व, या सिलेनरी मसल, या विट्रियस ह्यूमर। तो प्रदीप्त पर कौन सक्रिय होकर विद्युत संकेत उत्पन्न करता है? तो ये करता है प्रकाश संवेदनशील कोशिका यानी फोटोसेंसिटिव सेल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? आपको बताना है द सेंट्रल नर्व सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्लूड। ओनली ब्लड शामिल है
या ओनली ब्रेन शामिल है या ओनली स्पाइनल कॉर्ड यानी केवल रीढ़ की हड्डी शामिल है या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों शामिल है। तो मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1956 में मिनीमाटा रोग किस प्रदूषण से हुआ था? मिनीमाटा डिजीज इन 1956 वाज कॉजेड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तो ये हुआ था वाटर पॉल्यूशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समाधान है? विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? डंपिंग है, बर्निंग है, रिसाइकलिंग है या बरीइंग है यानी दफनाना है। तो ये है सबसे अच्छा छुटकारा पाने का तरीका रिसाइकलिंग, न कि डंपिंग, न जलाना और न दफनाना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रिसाइकलिंग। सॉरी, किस स्थिति में पेड़ के मरने की संभावना सबसे अधिक होती है? इन विच कंडीशन इज द चांस ऑफ ट्री डाइंग मैक्सिमम? ए है अपनी छाल खोने के दौरान, लूजिंग इट्स बार्क या बी है अपने सभी पत्ते खो धोने के दौरान यानी लूजिंग ऑल लीव्स या सी है आधी शाखाओं के खो धोने के दौरान लूजिंग हाफ ब्रांचेज या डी है आधे पत्ते खोने के दौरान लूजिंग हाफ लीव्स। तो किस स्थिति में पेड़ के मरने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो यह होती है जब पेड़ अपनी छाल खो देता है यानी लूजिंग इट्स बार्क। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टैगा किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है? टैगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? ये है घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है या वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम का है या सी है टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र यानी टुंड्रा इकोसिस्टम या रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र डेजर्ट इकोसिस्टम का। तो जो टैगा है यहाँ वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ये है उबुंटू, लिनक्स, यूनिक्स या ओनली वन या सॉरी इसमें 3 दिया है, अब आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू है, लिनक्स है, यूनिक्स है। तो ये सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उबुंटू, लिनक्स और यूनिक्स ये सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट है? आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग इज ए लॉजिक गेट? एंड एंड नैंड यानी सभी के सभी क्या है लॉजिक गेट हैं। नैंड और एंड ये सभी के सभी जो है लॉजिक गेट हैं। एक अभिक्रिया में किस पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन के ह्रास को क्या कहा जाता है? इन ए रिएक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाई सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजिनेशन या बोथ रिडक्शन एंड हाइड्रोजिनेशन। तो ये कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो एक अभिक्रिया यानी किसी अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन को लॉस हो रहा है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सा से कथन सही हैं? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ये है धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य है यानी मेटेलिक ऑक्साइड आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। तो फर्स्ट राइट है। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर नहीं एसिडिक होते हैं। सभी अम्लों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी सत्य है यानी 1 और 3 राइट हो जाएगा। 1 और 3 है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा ठोस में द्रव के कोलॉइड विलयन का उदाहरण है? विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए लिक्विड इन सॉलिड कोलॉइड सॉल्यूशन? मड है, मिल्क है, चीज है या रबर है? तो यह है चीज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पोलोएटॉमिक है या नॉन ऑफ दीज यानी कोई विकल्प नहीं इसमें सही है। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl यह डाइएटॉमिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी घटना अपवर्तन के कारण होती है? विच आर द फॉलोइंग फिनोमिना अकर ड्यू टू रिफ्लेक्शन? ये है पानी, फर्स्ट है पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का आभासी विस्थापन, अपीरियंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल इन वाटर। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का आभासी विस्थापन बिल्कुल है। सूर्योदय से पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, यहाँ पे दिखाई देना लिखा है, ध्यान रखना है, लाल दिखाई देना, तो ये भी सत्य है। अब आकाश का नीला दिखाई देना यानी ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। किसमें पूछा है? अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण। तो जो रिफ्लेक्शन के कारण सत्य है, एक केवल 1 और 2 सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? When worker move from one job to another, it is called सीजनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं यानी मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, या क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं शास्त्रीय बेरोजगारी कहते हैं, या वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं यानी स्वच्छ बेरोजगारी कहते हैं। तो जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाते हैं तो उस समय जो बेरोजगारी होती है उनके बीच के उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है? हु बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन? लेनदान यानी क्रेडिटर्स, बिजनेसमैन, डिविएटर्स या नॉन ऑफ दीज? तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के कारण जो सबसे अधिक लाभ होता है वो होता है डिविएटर यानी देनदार को, और जो कि सबसे अधिक हानि होती है ये लेनदार को होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए किस समिति की सिफारिश का पालन किया जाता है? दी पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? केलकर कमेटी, देसाई कमेटी, तेंदुलकर कमेटी या लकड़वाला कमेटी? तो राइट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति। जो तेंदुलकर समिति है भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए बनाई गई थी या सिफारिश इसी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई? दी डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1947, 1952, 1950 या 1957 में? शुरू की गई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमन नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? ये है राजकुमारी अमृत कौर या सुचित्रा कृपलानी या रुक्मिणी देवी अरुणडेल या कमला चट्टोपाध्याय? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली जो प्रथम महिला थी ये थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के तहत आता है? विच ऑफ दी फॉलोइंग ह्यूमन राइट कम अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? ये है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, बी है भोजन का अधिकार राइट टू फूड, या सी है सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस? तो ह्यूमन राइट्स के अंदर तक जो सभी के सभी आएंगे, शिक्षा का अधिकार भी है, भोजन का अधिकार भी है और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंचने का अधिकार, यानी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? हु वाज नॉट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जीबी मावलंकर? तो इसमें पूछा है नहीं थे, तो महात्मा गांधी जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट? ये है निर्देशक सिद्धांत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बी है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, या यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट? तो ये करता है प्रियम्बल ही। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड इन आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंग्लैंड? तो लिया गया है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है।
नंदवंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? धनानंद, महेंद्र, महापद्मनंद या डी है गजनंद या गजानंद? तो ये नंदवंश का जो संस्थापक थे ये हैं महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है और यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया एंड विच ए माउंटेन रेंज इज लोकेटेड? ये है भोंगू टनल गिरी पर्वत पर, या रोहतांग टनल पीरपंजाल पर्वत पर, या सुरंग ए नालंदा अरावली पर्वत पर है, या डी नहीं है इसमें, सॉरी। इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा, जो रोहतांग टनल पीरपंजाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासन के दरबार में आया था? द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या चाणक्य? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इनकी बहुत एक फेमस बुक है, चलिए नाम बता देता हूँ, इंडिका है। मुगल काल में भारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? इन मुगल पीरियड प्रीजियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत वाज नोन एज? रिक्ता कहा जाता है, या बी है रिसाला ए हकमनामा कहा जाता है, या रजनामा कहा जाता है, या सफीनत उल औलिया कहा जाता है? तो मुगल काल में महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ इसे रजनामा कहा जाता है, रजनामा के नाम से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया? इन विच ईयर डिड खुदीराम बोस अटेम्प्ट टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड? 1904, 1906, 1908 और 1910 में? तो किया है 1908 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? एस एन बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या मंगल पांडे? ते थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है आपको बताना है। विच इज नोन एज द आइसलैंड ऑफ पर्ल्स? जापान को, मालदीव को, इजराइल को या बहरीन को? तो ये कहा जाता है बहरीन को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओडर नीसे रेखा किन देशों के बीच स्थित है, यानी सीमा बनाती ही आपको बताना है। द ओडर नीसे लाइन इज बॉर्डर बिटवीन विच कंट्री? इजराइल और फिलिस्तीन, जर्मनी और पोलैंड, चीन और वियतनाम, या मैक्सिको और कनाडा? मैक्सिको और यूएसए है, सॉरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड का। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? विच लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, या इनमें से कोई नहीं, नाम आप दीजिए। तो कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? तो वह है इक्वेटर रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाथपा झाकारी जल विद्युत परियोजना जो है यहाँ किस नदी पर है? नाथपा झाकारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये है सतलुज पर है, झेलम पर है, चिनाब पे है, या पद्मा पर? तो ये है सतलुज पर ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना है यह सतलुज नदी पर स्थित है। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा है? विच वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड इन गुजरात आफ्टर इंडिपेंडेंस? मुद्रा है, कांडला है, हजीरा है, या भावनगर है? तो ये है कांडला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है यह किन राज्यों में लागू है आपको बताना है। इन विच स्टेट इज नमामि गंगे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, या अलाहाबादी, यानी सभी? तो राइट हो जाएगा सभी। गंगा नदी जिस राज्य से होकर बहती है उन सभी राज्यों में लागू है, जैसे कि उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। इन सभी में नमामि गंगे जो परियोजना है लागू है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा अलाहाबादी।
कौन सी योजना किशोर लड़कों को सशक्त बनाने हेतु है? विच स्कीम एम्स टू एम्पावर एडोलेसेंट बॉयज? अक्षय है, सक्षम है, साभा है या उज्ज्वला है? तो यह सक्षम है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वीरवाज कुंभ मेला 2025 हेल्ड उज्जैन, हरिद्वार, नासिक या इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कर दिया गया है। तो आयोजित हुआ है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? हु वन दी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025? मैग्नस कार्लसन, जॉन क्रिजटोफ, दूदा या डी गुकेश या आर प्रज्ञानंद होगा। यहाँ पे प्रज्ञानंद लिखा है, कोई बात नहीं, इसमें आर लगा दिया इसलिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। 2024 में वनडे में सबसे ज़्यादा छक्का किस भारतीय बल्लेबाज ने मारे थे? हु हिट द मोस्ट सिक्सेस बाय इंडियन बैट्समैन इन ओडीआई इन 2024? रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली या शुभमन गिल? मारे थे रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक पुस्तक के लेखक एक सफ़र में पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज ऑथर ऑफ द बुक एक सफ़र में? ये है अंशुमन भगत हैं, चेतन भगत हैं, अमिश त्रिपाठी हैं या अरुंधति राय हैं? तो ये है अंशुमन भगत, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2025 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2025? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर या स्टेन वारिंका ने? तो जीता है जैनिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संगीत में योगदान हेतु यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल हुआ है? विच सिटी वाज इंक्लूड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क फॉर म्यूजिक? ग्वालियर शामिल हुआ है, पुणे, कोलकाता या बेंगलुरु? तो शामिल हुआ है ग्वालियर ही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चेन्नई भी शामिल है और बेंगलुरु। भारत और कौन सा पड़ोसी देश पहली बार संयुक्त बाघ गणना करेगा? इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री कंडक्टेड ज्वाइंट टाइगर सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? तो ये करेगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत कौन सा है? विच इंडिकेट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री? जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या इन्फ्लेशन इंडेक्स है, होलसेल इंडेक्स है या नॉन ऑफ दी? तो ये है जीडीपी ही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।